आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। जालंधर राक्षस भगवान शिव के द्वारा भी नहीं मारा जा रहा था और यह बहुत ही चिंता का विषय हो गया था। चिंता का विषय इसलिए कि जब भगवान शिव ही नहीं पराजित कर पा रहे, वे शिव जिन्होंने कामदेव को भस्म किया, वे शिव जिन्होंने त्रिपुर राक्षस को मारा और न जाने कितने कितने राक्षसों को उन्होंने यमराज के द्वार पर पहुंचा दिया, वे भगवान शिव वे जालंधर को नहीं मार पा रहे। तब सारी स्थिति जो है वो बहुत गंभीर हो गई और सभी देवताओं ने जाकर, ब्राह्मणों ने जाकर, मुनियों ने जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कोई तो रास्ता होगा ना। अब देखिए, कैसी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, मार्ग सभी में होता है। अंतर होता है तो उसे खोज पाने का। मार्ग सभी जगह है, बस हम ही नहीं खोज पाते मार्ग को, और इसलिए समस्याएं मुंह बाए खड़ी रहती हैं कि कब हमें खाएं। और यदि हम उनसे बचना जानते हैं तो भगवान शिव की तरह उनके मुंह से होते हुए भी हम निकल के जा सकते हैं। यदि मार्ग हमें दिख जाए, सारा खेल मार्ग के दिखने का है। तो भगवान विष्णु ने कहा, देखो, ये जो जालंधर है ना, ये दो कारणों से नहीं मारा जा रहा। पहला कारण तो यह है कि यह स्वयं जो है भगवान शिव का अंश है। अब अंश ही तो है ना, तो अंशी के आगे अंश की क्या चलेगी। वो मार सकते हैं भगवान शिव इसे, लेकिन इसकी जो पत्नी है वृंदा, उसके पातिव्रत्य के तेज के कारण नहीं मार पा रहे। तो मार्ग यही है कि उसका जो सतित्व है, उसका जो तेज है, वो नष्ट कर दिया जाए, और उसके नष्ट होते ही जो सारी शक्ति इसको मिल रही है जालंधर दैत्य को, वह समाप्त हो जाएगी और भगवान शिव इसे मार देंगे और मारकर सबकी रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु ने छल का आश्रय लिया। छल पूर्वक उन्होंने वृंदा के सतित्व को नष्ट किया, और वृंदा का सतित्व नष्ट होते ही वह सारी शक्ति जो जालंधर को मिल रही थी वह भी समाप्त हो गई और भगवान शिव ने उसे मार डाला। वृंदा को जब पता लगा कि उसके साथ छल किया गया है, तो उसने भगवान को शाप दिया। छल करी टारहूं तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जान्यू मरम, तब श्राप कोप कर ही दीन। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयहु, रणहति राम परम पद दयहु। वृंदा ने स्वयं को भस्म कर लिया, और भस्म करने के बाद वहाँ जो तुलसी जी का पौधा निकला, उसको वृंदा कहते हैं। उनकी जो राख से जिस पौधे का जन्म हुआ, वहाँ से वह वृंदा कहलाई। और भगवान विष्णु को यह तुलसी जी वृंदा अति प्रिय है। इतना अधिक सम्मान है तुलसी जी का, आप सभी जानते होंगे। वृंदा भी उसका एक नाम है। वृंदा जालंधर की पत्नी थी, और पंजाब के अंदर आज भी कोट किशनगंज मोहल्ले में वृंदा का मंदिर है। और कहा जाता है मान्यता के अनुसार कि इसके चारों तरफ 12 बहुत बड़े बड़े से तालाब थे। इतने बड़े तालाब थे कि इस जालंधर पुर के अंदर प्रवेश करने के लिए नौकाओं का आश्रय लिया जाता था। लोग नाव में बैठकर आते थे, तब जालंधर शहर में प्रवेश होता था। एक काल ऐसा भी था। भौगोलिक
स्थितियां बहुत बदली। अब ना वो तालाब दिखाई देते हैं, ना वह काल दिखाई देता है, क्योंकि काल रूप बदलता रहता है। तो वृंदा का इस प्रकार से जन्म हुआ, जालंधर राक्षस मारा गया। अब कहते हैं कि जालंधर राक्षस मरने के बाद रावण बना। रावण बना और रावण बनने के बाद उस रावण को मारने के लिए भगवान को आना पड़ा श्री राम बनकर। तहां जलंधर रावण भयहु, रणहति राम परम पद दयहु। और फिर राम ने उसको मारकर तब परम पद प्रदान किया, जो 3 जन्मों का उसका शाप था कि 3 जन्मों तक तू राक्षस बनेगा, और राक्षस बनने के कारण सदा से प्रभु का शत्रु बना रहेगा। प्रभु के प्रति तेरे मन में शत्रुता का भाव होगा उन 3 जन्मों में, और वे ही श्री हरि तुझे मारने के लिए आएंगे। तो भगवान को देह धारण करना पड़ा। एक जन्म कर कारण एहा, कहते हैं एक जन्म का तो ये भी कारण तुमको मैंने कह डाला। शिव समझा रहे हैं पार्वती को, जही लगे राम धरी नर देहा, जिसके कारण भगवान श्री राम ने नर की देह धारण की, मनुष्य के रूप में आए। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कब ही घनेरी। कहते हैं प्रभु की जो प्रत्येक कथाएं हैं वो बहुत घनेरी है, और बहुत इन घनी कथाओं को अनेक कवियों ने अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी समझ से, अपने अपने ज्ञान के प्रकाश से गाया है। नारद श्राप दीन ही एक बारा। शिव कहते हैं एक और सुनो, एक और सुनाता हूं। एक बार नारद मुनि ने ही भगवान को श्राप दे दिया। कल्प एक ते ही लगी अवतारा, और उस शाप के कारण एक कल्प के लिए भगवान को फिर से अवतार लेना पड़ा, क्योंकि नारद मुनि ने उनको शाप दे दिया था। गिरजा चकित भई सुन बानी, पार्वती बड़े सुनकर हैरान हो गई, भरोसा नहीं आया कि नारद ने श्री हरि को शाप दे दिया। जिस बात की हमें उम्मीद ना हो, आशा ना हो, अपेक्षा ना हो, वह बात हम सुन लें तो कितने आश्चर्य से भर जाते हैं। कहते हैं ना शॉक्ड, तो वही पार्वती के साथ हुआ कि गिरजा चकित भई सुन बानी। भगवान की यह वाणी सुनकर कि नारद ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, बड़ी हैरान हुई। नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी, और बोले कि वो नारद तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और परम ज्ञानी हैं, तो जो भक्त होगा वो भगवान को क्यों शाप देगा, किस कारण से देगा? वो तो सदा विनम्र भाव से भगवान के आगे हाथ जोड़े ही खड़ा रहता है, उनकी स्तुति करता है, उनकी दया और उनकी कृपा का पात्र बनना चाहता है। और आप कह रहे हैं कि भगवान के उन्हीं भक्त नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। असमंजस में पड़ गई पार्वती, हैरान हुई सुनकर बहुत। कारण कवन शाप मुन दीना, कहती हैं हे शिव मुझे वह कारण तो बताइए फिर कि किस कारण से मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दिया। कोई तो कारण रहा होगा ना, तो आप उस कारण को मुझे बताइए, मैं वह कारण सुनना चाहती हूँ। का अपराध रमापत कीना, और वे जो रमापति हैं, राम जी हैं, वे श्री हरि हैं, बताइए उनसे क्या अपराध हुआ था। क्योंकि शाप तो तभी दिया जाता है ना जब कोई दोष पूर्ण कृत्य किया गया हो। सनकादिक मुनियों ने जय विजय को शाप दिया, और ऐसे ही कितने प्रसंग हमारे पुराणों की कथाओं में चारों तरफ बिखरे पड़े हैं कि जब किसी पाप कर्म को करने के कारण
ऋषियों ने शाप दिया, जगह जगह बिखरे पड़े। तो कोई बुरा काम किया जाता है तभी शाप मिलता है ना, अच्छा काम करने पे तो वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो पार्वती बोली कि भगवान विष्णु से भला ऐसा क्या अपराध हो गया रमापति से कि नारद को शाप देना पड़ा। आप भी सोचिए, हम सब सोचते हैं कि आखिर क्या ऐसा अपराध किया होगा उन्होंने कि शाप देने तक की नौबत आ गई, शाप देने तक की। अक्सर तो भक्त यही कहता है ना कि अगर उसके भगवान से कुछ ऊक चूक भी हो जाए तो भक्त कहता है कि प्रभु आप तो स्वामी हैं, कोई बात नहीं, आपने कुछ सोचकर ही ऐसा किया होगा। किंतु नारद इतने ज्ञानी और ज्ञानी के साथ साथ भक्त भी, दोनों चीजें एक साथ। बड़ा गहरा शब्द है, ध्यान से समझिएगा। पार्वती कह रही है कि नारद ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं, दोनों चीजें, एक कोई एक चीज नहीं है सिंगल, दोनों चीजें साथ साथ हैं। और इन दोनों चीजों के साथ होते हुए भी उनकी बुद्धि कैसे फिर गई कि भगवान को ही शाप दे डाला। ये जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, नेगेटिविटी, इससे बहुत बचना होता है। संसार के और जितने भी विषाणु हैं वो तो बहुत छोटे छोटे हैं, वो कुछ भी नहीं है। असली विषाणु तो यही है, नकारात्मकता, खोटी सोच। अगर देसी भाषा में समझाऊं तो खोटी सोच, ओछी सोच, नीच सोच, इस सोच को नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। ये सबसे बुरी चीज है और ये क्या करती है, पूरे सिस्टम को अंदर से खराब कर डालती है, करप्ट कर देती है, फाइल ही करप्ट हो जाती है अंदर की। इससे बचना चाहिए। जब ये आए, ये जगह जगह आकर, समय समय पर आकर एकदम उकसाती है आपको, और उकसाने में क्या है, आप उत्तेजित हो जाते हैं। और उत्तेजित होते ही पहला काम होता है कि क्रोध आता है। अब ये जो नारद मुनि शाप दे रहे हैं, किस कारण से? क्रोध के कारण ही तो। प्रेम में भरकर कोई शाप देता है क्या? आशीष देता है, शुभकामनाएं देता है। तो यदि इस नकारात्मक सोच को रोकना है, शक्ति को रोकना है, तो सबसे पहला काम करना होगा क्रोध को रोकना होगा। यदि आपके भीतर क्रोध प्रवेश कर गया, आपने उसको अनुमति दे दी अपने भीतर आने की, तो क्रोध क्या है? तूफान है, चक्रवात है, बवंडर है। अंदर ऐसे गोल गोल घूमेगा कि तबाही मचा देगा, सब कुछ गोल गोल घुमा देगा। देखा है ना, चक्रवात ऐसे घूमता है, सारी चीजों को घुमाता है अपने अंदर। कहते हैं ना, खोपड़िया घूम गई भैया उसकी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग घूमा पड़ा है हमारा। तो दिमाग घूम जाए जब, कैसे घूमता है दिमाग? किसका दिमाग घूमता है? जिसके भीतर क्रोध का तूफान उठ जाता है। अगर इस खोटी सोच से बचना है तो अपने भीतर क्रोध को ना उठने दें। और क्रोध कैसे ना उठे, इसका भी एक विज्ञान है, आगे की कड़ियों में समझा देंगे। अभी तो इतना ही सुन लो, उसे गांठ में बांध लो, इतना ही कि क्रोध को उठने से रोकना है। रोक नहीं पाएंगे। सिखावन दे रहे हैं अभी एक छोटी सी, कि इसको बांध कर रख लो गांठ में। गांठ में बंधी है दवाई, बंधी है, बंधी रहेगी। अभी खाने के लिए नहीं कहा है, कहा दवाई लो, दवाई दे दी, गांठ में बांध लो। क्या दवाई है? लक्षण बता दिया कि क्रोध आएगा और आपसे कुछ अशुभ करवाएगा। दवाई आप खा भी नहीं पाएंगे, उससे पहले क्रोध अपना काम कर देगा। तो यहां वही बात नारद मुनि के संबंध में, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोह कहूँ पुरारी,
मुन मन मोह अचरज भारी, कि हे त्रिपुर राक्षस का वध करने वाले भगवान शिव, मेरे मन में बड़ा भारी अचरज हो रहा है। आपने ये जो वाणी कही है, ये जो वचन कहे हैं कि नारद ने भगवान को शाप दे दिया, वे ज्ञानी और भक्त नारद, उन्होंने रमापति को शाप दे दिया। मुझे बड़ा अचरज हो रहा है आपकी यह बात सुनकर। तो वह बात क्या थी मुझे बता दीजिए, क्या प्रसंग था, क्या कारण था, मैं वह जानना चाहती हूँ। बोले बिहस महेश तब, भगवान महेश शिव हंसकर बोले। पार्वती की बात सुनी कि कह रही हैं कि प्रभु मुझे बताओ कि क्यों नारद की बुद्धि फिर गई। वे तो इतने ज्ञानी और भक्त हैं और भगवान पर ही क्रोध कर बैठे, उनको ही शाप दे दिया, तो मुझे बताइए। तो पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव हंस पड़े और हंस के क्या बोले, तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। कहते हैं हे पार्वती, इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है और ना कोई मूढ़ है, कोई सयाना नहीं है और कोई मूर्ख नहीं है। ये बात बुद्धि से निकाल दो कि नारद भक्त हैं और ज्ञानी हैं। कहते मैं बात नारद की नहीं कर रहा, संसार के प्रत्येक जीव की बात कर रहा हूँ। कोई भी जीव इस धरती पर ना तो समझदार है और ना मूर्ख है अपने आप में। तो फिर क्या है भाई? शिव आगे बताते हैं, जेह जस रघुपति कर ही तब जो सत जे ही छन होई। कहते हैं भगवान राम जब जिस क्षण जिसको जो करना चाहते हैं उस क्षण वह वही हो जाता है, और ना तो इस धरती पर कोई बुद्धिमान है और ना कोई मूर्ख है। बड़े से बड़े बुद्धिमानों को भगवान की जब माया घेरती है तो मूर्ख बना देती है, एक सेकंड नहीं लगता, और बड़े से बड़ा समझदार भी मूर्ख बन जाता है। और एक क्षण नहीं लगता रघुपति को, मेरे प्रभु श्री राम को, किसी भी मूर्ख को एक क्षण में महाविद्वान बना देने में, सयाना बना देने में, समझदार बना देने में। तो पार्वती यह गणना हटा दो कि कोई मूर्ख है कोई समझदार है। ये तो रघुपति की इच्छा है, क्षण क्षण बदल रही है, एक एक क्षण में वो पता नहीं किसको क्या बना दे। देखे हैं ना अनेक प्रसंग, इन दिनों भी घटे। ऐसे ऐसे महानायक देखे जिनको पूरे विश्व ने सम्मान दिया, सर आंखों पर बिठाया, ऐसे ऐसे नायक महानायक, और वे एक अपनी छोटी सी भूल के कारण अपना सारा सम्मान, सारी प्रतिष्ठा, सारा पद, सब कुछ गंवा गए। बड़े सयाने समझे जाते थे, पूरा देश पूरा संसार आदर करता था उन लोगों का, लेकिन क्या हुआ? अनेक प्रसंग आते हैं, और अनेक प्रसंग ऐसे भी आते हैं कि जो मूर्ख थे लेकिन क्षण भर में कहाँ से कहाँ वो विद्वान कहलाने लगे। तो कौन इस धरती पर विद्वानों को मूर्ख बना रहा है और मूर्खों को विद्वान बना रहा है, क्षण क्षण परिवर्तित करता जा रहा है? कौन है? वे ही रघुपति हैं। सब ही नचावत राम गोसाई, वे राम सबको अपने अपने अनुसार नाच रहे हैं और सारा संसार नाच रहा है। राम झरों के बैठ के जग का मुजरा देख। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो संसार में जो भी कुछ हो रहा है ना, मुजरा चल रहा है। मुजरे में सब आ रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी। और क्या कहते हैं कि राम झरों के बैठकर जग का मुजरा देख, कि अगर इस मुजरे का पूरा आनंद लेना है, ये संसार के खेल जो चल रहे हैं इनका पूरा आनंद लेना है, तो राम के झरोखे से देख, पहले राममय हो जा। यदि तू राममय हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, मैं परम पुरख का दासा, देखन आया जगत तमाशा। फिर तुम इस जगत के खेल को एक तमाशे की तरह देखोगे जो ये चल रहा है। और जब ये समझ आ जाएगी, ये बहुत ऊंची अवस्था है, मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये बहुत उच्च अवस्था है, साक्षी भाव की अवस्था। विटनेस, अपनी ही विटनेस जब आप खुद हो जाते हैं, अपने ही गवाह बन जाते हैं, खुद को ही जब आप देख रहे होते हैं। इतना सरल नहीं है इसे समझना, क्योंकि प्रसंग आया तो मैंने बस कहने के लिए ये साधना कह दी, ये स्टेज कह दी, ये स्थिति कह दी। सहज स्थिति नहीं है, और ये स्थिति सिर्फ राम की कृपा से ही प्राप्त होती है कि राम आप पर रीझ जाएं, राम आप पर अपार प्रसन्न हो जाएं। उसके बाद राम आपको ये बख्श देते हैं, यह सिद्धि बख्श देते हैं, साक्षी होने की सिद्धि, उनकी बख्शीश है ये। तो अब नारद मुनि की जो ये भक्ति थी, ये जो ज्ञान था, इसको भगवान शिव ने एक वाक्य में ही कह डाला कि पार्वती तुम हैरान मत हो, वे राम अपना खेल खेल रहे हैं, किसी को भी क्षण भर में कुछ से कुछ बना देते हैं, और उनकी ये लीला चल रही है। और इसी लीला में अब आगे देखेंगे कि और कौन कौन से रहस्यमयी प्रसंग हमारे सामने आते हैं। छल करिटार उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जान मरम, तब श्राप कोप करी दीन। तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। ताहा जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लागी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरन कबीन घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कयहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई।